अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगले जुमे को यौम सियाम मनाने का ऐलान और वजह भी बता दी। और वकील एहसान अरब साहब की मीडिया से बातचीत, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा का हाफिज साद रिजवी के हवाले से बड़ा बयान। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन इकराम, पहले हम बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के हवाले से। तो मामला ये है कि अच्छे वक्तों में भी कभी मीडिया ने तहरीक लब्बैक के हवाले से कोई ख़बर नहीं दी, और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मीडिया तहरीक लब्बैक के हवाले से कोई मुस्बत खबर दे। तो यही वजह है कि सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के कारकुन अपने बयानिए को आवाम के सामने पेश करते हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसका जवाब भी तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर देते हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि नाज़रीन इकराम, पिछले एक महीने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के कारकुन हिम्मत नहीं हारते और हर बार नया अकाउंट बनाकर मैदान में आते हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को न सिर्फ डिफेंड करते हैं बल्कि जो लोग तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं उनको भी जवाब दिया जाता है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि पिछले 4 हफ्तों में कई बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मर्जी अकाउंट को भी सस्पेंड किया गया है, जबकि दूसरी जानब वो लोग जो सरेआम सोशल मीडिया पर पाक फौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं या रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाते हैं, उनके अकाउंट्स को सस्पेंड नहीं किया जाता। मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसके कारकुन कभी भी फ़ौज के हवाले से कोई बात नहीं करते और ना ही रियासत के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाता है ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बयानिया अवाम के सामने ना पहुँच सके। मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के कारकुन हिम्मत नहीं हारते और हर बार नया अकाउंट बनाकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को डिफेंड करने मैदान में आ जाते हैं। अब नाज़रीन इकराम, बात करते हैं वकील एहसान अरब साहब के हवाले से। तो नाज़रीन इकराम, एहसान अरब साहब वो वकील हैं जो इन मुश्किल हालात में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के केसेस को अदालत में पेश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि 24 शहदा के घर वालों ने एहसान अरब साहब से रब्ता किया हुआ है कि आप हमारे प्यारों की मैयतें वापस लेकर दें। तो इसी हवाले से एहसान अरब साहब बार बार अदालत में जाकर ये कह रहे हैं कि इनके प्यारों की लाशों को वापस दिया जाए। तो इसी हवाले से 6 अफराद की लाशें भी वापस मिल गई हैं, मगर अभी तक बाकी अफराद की लाशों को वापस नहीं दिया गया। तो कल इसी हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हो रही थी, मगर नाज़रीन इकराम, कल इस केस की समाअत नहीं हो सकी और मीडिया से बात करते हुए एहसान अरब साहब ने यह बताया कि कल जो समाअत नहीं हो सकी उसकी वजह यह थी कि जज साहब जो इस केस को सुन रहे थे उनकी सास का इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से समाअत मुलतवी कर दी गई है। इसके साथ साथ एहसान अरब साहब ने यह भी अपील की कि जल्द दोबारा इस केस को लगाया जाए ताकि जो लोग पिछले 1 महीने से अपने प्यारों की मैयतों का इंतज़ार कर रहे हैं उनको फौरी तौर पर ये मिल जाए। तो अब देखना यह है कि दोबारा इस केस की कब समाअत होती है। इसी हवाले से मीडिया से बात करते हुए एहसान अरब साहब ने यह भी कहा कि वो लोग जिनके प्यारे पिछले 1 महीने से वापस नहीं आए वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, तो हम उनका केस अदालत में पेश कर देंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एहसान अरब साहब और उनकी टीम को खारिज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो इन मुश्किल हालात में भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों के केसेस को अदालत में पेश कर रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, बात करते हैं
जो अगले जुमे को योम स्याह मनाने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन इकराम, चंद दिन पहले पाकिस्तान में एक आईनी तरमीम मंजूर की गई है जिसको तहरीक लब्बैक, PTI और वकला ने मुस्तरद कर दिया है। तो कल इसी हवाले से एक अहम इजलास हुआ और नाज़रीन इकराम, ये इजलास तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तंजीम का हुआ, जहाँ पर इस आईनी तरमीम की मजम्मत की गई और कहा गया कि सिर्फ चंद अफराद को नवाजने के लिए यह तरमीम पास की गई है, तो लिहाजा हम इसे मुस्तरद करते हैं। इसके साथ साथ ये भी ऐलान किया गया कि जब पीर के दिन कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास होगा तो वहाँ पर PTI के लोग प्रोटेस्ट के तौर पर वॉकआउट करेंगे। और फिर नाज़रीन इकराम, इसी इजलास में यह भी फैसला किया गया कि अगले जुमे को इस हवाले से योम स्याह मनाया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, इस आईनी तरमीम के हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इस तहरीक का एक ही मौक़िफ़ है कि सिर्फ चंद अफराद को नवाजने के लिए ये तरमीम की गई है, तो लिहाजा हम इसे मुस्तरद करते हैं। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से कोई अवामी सतह पर प्रोटेस्ट भी किया जाएगा या नहीं। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा ने हाफिज साद रिजवी के हवाले से क्या बयान दिया है। तो नाज़रीन इकराम, जब सानिया मुरीदके हुआ तो सबसे पहली ये खबर सामने आई कि खुदा न खास्ता हाफिज साद रिजवी कुरान से रिजवी साहब जख्मी हो गए हैं और उनको गोलियां लगी हैं। फिर नाज़रीन इकराम, इस खबर की तरदीद हुई और कहा गया कि गोलियां तो नहीं लगी, मगर दोनों भाई आंसू गैस की वजह से इफेक्ट भी हुए हैं और इसके साथ साथ शायद एक जख्मी भी हुआ है। फिर नाज़रीन इकराम, चंद सहाफ़ियों ने यह दावा किया कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई तहवील में हैं, मगर अभी तक हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि हाफिज साद रिजवी और उनके भाई को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और नाज़रीन इकराम, ये भी खबरें सामने आई कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी और उनके भाई को आज़ाद कश्मीर में ट्रेस किया गया था। और अब मुबैना तौर पर ज़राए से यह भी खबरें चलाई जा रही हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दीगर अहम रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकते हैं। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा मुफ्ती वज़ीर खान साहब का एक बयान सामने आया है। नाज़रीन इकराम, इस बयान में पहले मुफ्ती साहब ने यह बताया कि मुरीदके में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन जख्मी हुए थे उनके साथ क्या सलूक किया गया। इसके बाद मुफ्ती साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को यह भी पैगाम दिया कि हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन जहाँ पर भी हैं खैरियत से हैं। यानी कि नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को एक अच्छा पैगाम दिया है कि हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दीगर कायदीन खैरियत से हैं। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात सामने आती हैं। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हालात के पेश नज़र अल्लामा खादिम मुर्तज़ा रिजवी अलैहि उर्स को भी फ़िलहाल मौखर कर दिया है। और नाज़रीन इकराम, मौखर करने का मतलब ये होता है कि जब भी हालात बेहतर होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लामा खादिम मुर्तज़ा रिजवी अलैहि का उर्स मनाया जाएगा। और कल नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर यह भी खबरें सामने आ रही थी कि मुबैना तौर पर अल्लामा खादिम मुर्तज़ा रिजवी अलैहि के आबाई घर को मसमार किया गया है। काफ़ी देर तक सोशल मीडिया पर यह खबर चलती रही और बाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की है और कहा है कि अल्लामा खादिम मुर्तज़ा रिजवी अलैहि के आबाई घर को मसमार नहीं किया गया और इस खबर में कोई हकीकत नहीं है। अगर नाज़रीन इकराम, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।